Hello dear student, this is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. आज हम करेंगे अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार, अरस्तु के रिवॉल्यूशन थॉट। जैसा कि मैंने बताया कि अरस्तु की जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो है पॉलिटिक्स। उसने पॉलिटिक्स में अपने क्रांति संबंधी विचारों का वर्णन किया है। अरस्तु का मैंने पहले भी बताया कि वो एक साइंटिस्ट की तरह सोचते थे, इसीलिए उन्हें पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है, राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। उन्होंने अपने जो क्रांति संबंधी विचार दिए वो उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, 158 संविधानों का अध्ययन किया, उनकी कंपैरेटिव स्टडी की। उनकी स्टडी करने के बाद उन्होंने जो चीज़ें अच्छी लगी वो अपने विचारों में दी। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जो भी अपने विचार दिए वो बहुत ही सोच समझकर और एक दूरदर्शिता का परिचय दिया। इसी तरह से उसने अपने क्रांति संबंधी विचारों में भी एक वैज्ञानिक की भांति क्रांति संबंधी विचार दिए। उन्होंने क्रांति संबंधी विचारों में ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया कि क्रांतियाँ क्यों होती हैं और उन क्रांतियों को कैसे रोका जाता है। तो नेक्स्ट बताऊंगी क्रांति का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोल। एरिस्टोल कहते हैं क्रांति का अर्थ संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन है, चाहे कोई बहुत बड़ा चेंज हो या फिर माइनर सा चेंज हो, उसकी नज़र में वो क्रांति है। जैसे कि हम क्रांति का मतलब लेते हैं विद्रोह से, दमन से, हिंसा से, मारकाट से। अरस्तु उसका मतलब नहीं लेते। अरस्तु का जो क्रांति संबंधी विचार है उसका मतलब यह है कि चाहे छोटा सा ही परिवर्तन हुआ, हल्का सा चेंज हुआ है, वो चेंज ही क्या है, क्रांति है, रिवॉल्यूशन है। तो उसने कहा अरस्तु ने कि परिवर्तन छोटा है तो वो आंशिक क्रांति है, अगर परिवर्तन बड़ा है तो वो पूर्ण क्रांति है, कि एक सिस्टम को हम फुली चेंज कर देते हैं तो वो पूर्ण क्रांति होगी। अगर एक सिस्टम के अंदर हम हल्का सा चेंज करते हैं, माइनर सा चेंज करते हैं, तो वो आंशिक क्रांति होती है। जैसे कि राजतंत्र की जगह हमने प्रजातंत्र अपना लिया, माइनॉरिटी की जगह हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम अपना लिया, तो वो पूर्ण क्रांति होगी। अगर हमने डेमोक्रेसी के अंदर ही हल्के फुल्के चेंज किए तो वो आंशिक क्रांति हुई। नेक्स्ट अरस्तु ने बताए हैं क्रांति के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन। सबसे पहले वो कहते हैं पूर्ण और आंशिक क्रांति। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक तो फुली चेंज और दूसरा हल्का सा चेंज, माइनर सा चेंज। अगर फुली चेंज होता है तो उसे पूर्ण क्रांति कहते हैं, अगर हल्का फुल्का चेंज होता है तो उसे आंशिक क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत क्रांति, यानी कि एक विशेष पर्सन को बदलना व्यक्तिगत क्रांति, और पर्सन को बिना बदले कुछ चेंजेस करना वो होता है अव्यक्तिगत क्रांति। फिर है रक्तपूर्ण क्रांति और रक्तहीन क्रांति, एक जिसमें हम कोई भी चेंज करते हैं, जिसमें हिंसा का सहारा लिया जाता है, जिसमें बल का, दमन का सहारा लिया जाता है, फोर्स का यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं रक्तपूर्ण क्रांति। और एक होता है जो बहुत ही पीसफुल तरीके से हम चेंज कर देते हैं, उसे कहते हैं रक्तहीन क्रांति। नेक्स्ट उन्होंने बताया है जनतंत्र और धनिक तंत्र क्रांति। जनतंत्र मीन्स जनतंत्र में क्रांति करना, धनिक तंत्र मतलब धनिकों के शासन में बदलाव करना। नेक्स्ट एंड लास्ट बौद्धिक क्रांति। बौद्धिक क्रांति मतलब इंटेलेक्चुअल तरीके से किसी के माइंड को वॉश कर देना। जैसे मैंने आपको कोई भी अपने व्यूज़ दिए, किसी भी टॉपिक पे अपने कन्वर्सेशन किया और आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो गया, उसे हम कहते हैं बौद्धिक क्रांति, मीन्स इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्रांति के कारण, फैक्टर ऑफ रिवॉल्यूशन। अरस्तु ने बताए हैं कि क्रांति के कुछ कारण होते हैं, क्रांतियाँ ऐसे ही नहीं होती, उनके पीछे के कोई ना कोई वजह होती हैं, जिसमें उन्होंने मेन बताई हैं सामान्य कारण। एंड नेक्स्ट विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांतियों के कारण।